दोस्तों स्वागत है आपका एस के वर्मा यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का फिजिकल साइंस का न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो क्लास 10 का फिजिकल साइंस में जो न्यूमेरिकल्स आता है वो चैप्टर 2 बिहेवियर ऑफ गैसेस, चैप्टर 3 केमिकल कैलकुलेशंस, चैप्टर 5 लाइट और चैप्टर 6 इलेक्ट्रिसिटी से आता है। अगर हम लोग मार्क्स की बात करें तो चैप्टर 2 से 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स आता है, चैप्टर 3 से 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स आता है, चैप्टर 5 से 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स आता है और चैप्टर 6 से जो है 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स आता है। अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखें तो आपका टोटल जो है 2 + 3 + 3 + 3 यानी कि 11 मार्क्स जो है आपका न्यूमेरिकल्स में होगा। तो आज से मैं जो है हर एक चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल्स वाला चैप्टर है उसका जो वीडियो है वो लाइन बाय लाइन सीरीज बाय सीरीज जो है आपके लिए लेके आने वाला हूँ। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करवाऊँगा वो माध्यमिक क्वेश्चन करवाऊँगा और एकदम टॉपिक वाइज करवाऊँगा। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आप माध्यमिक में जो है फिजिकल साइंस का जो है न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक शुरू करने से पहले जो है कुछ चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट्स क्या होता है। तो वॉल्यूम को मापने का जो है ढेरों सारे यूनिट्स है। अगर हम लोग बात करें रिलेशन का तो यहाँ पे देखिए 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब होता है, इक्वल टू 1000 लीटर होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये जो है अलग अलग यूनिट के बीच में रिलेशन है। आपको इतना सारा लर्न नहीं करना होगा, आपको सिर्फ एक चीज़ लर्न करना होगा। आप सिर्फ एक चीज़ लर्न रखिए कि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। आप सिर्फ इसको लर्न रखिए, बाकी आपका सारा काम हो जाएगा। ये सब चीज़ जो है लर्न नहीं रखना होगा। ये जो है नॉर्मली आपको लर्न होगा 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। अगला अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो अलग अलग यूनिट होता है। 1 atm इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg होता है, इक्वल टू 760 mm Hg इक्वल टू 760 टोर। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मापने के लिए केल्विन स्केल होता है, एक सेल्सियस स्केल होता है। तो अगर हम लोग का तापमान सेल्सियस स्केल में हो और उसको लेके जाना हो केल्विन में तो सेल्सियस के साथ 273 प्लस कर दीजिए, वो आपका केल्विन में आ जाएगा। मैं जो है जब आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कि कैसे कन्वर्ट होता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लर्न रखना है वो ये ध्यान रखना है कि एसटीपी का मतलब क्या होता है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आपका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और आपका जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो आपका होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अगर हम लोग इसका बात करें ये केल्विन में कितना होगा तो हम लोग इसके साथ 273 प्लस कर देंगे, यानी कि 0 + 273 यानी कि 273 केल्विन होगा। और अगर हम लोग इसका बात करें कि ये mm में कितना होगा तो इसके साथ 10 इंटू कर दीजिए, यानी कि 760 mm होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो यहाँ पे काम लगेगा वो है नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको कहीं पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो जो वेट दिया हो, जो आपका वेट दिया हो उसको ऊपर लिखिए और जो कंपाउंड है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको नीचे लिखिए। तो आइए अब हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ को करने के लिए जो है एक ही फॉर्मूला काफ़ी है। बॉयल्स लॉ को करने के लिए जो है एक ही फॉर्मूला काफ़ी है। बॉयल्स लॉ को करने के लिए एक ही फॉर्मूला चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यहाँ पे P1 आपका इनिशियल प्रेशर है, V1 आपका इनिशियल वॉल्यूम है, P2 आपका फाइनल प्रेशर है और V2 आपका फाइनल वॉल्यूम है। तो आइए अब हम लोग न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं। यहाँ पे एट ए प्रेशर ऑफ 770 mm Hg ए फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 75 सेंटीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वॉल्यूम विल द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई एट दैट टेम्परेचर एंड 750 mm Hg प्रेशर। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बॉयल्स लॉ होगा वो कब अप्लाई होगा? जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जब आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यानी कि आपका टेम्परेचर सेम रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जितना तापमान है, यहाँ पे जितना टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर पे निकालने बोला गया है, यानी कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर आपका तापमान कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पे सबसे लिखा हुआ है, सबसे पहले शुरुआत में mm ऑफ Hg लिखा हुआ है। mm ऑफ Hg का मतलब ये क्या हुआ? ये जो 770 है वो आपका प्रेशर है। तो आपका यहाँ पे P1 कितना हो गया? आपका जो P1 हो गया वो 770 mm Hg हो गया। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे 75 सेंटीमीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर क्यूब है यानी कि ये वॉल्यूम है। तो आपका जो V1 हो गया
वो आपका हो गया 75 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम लोग आगे पढ़े तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 750 mmHg है ये आपका क्या होगा, प्रेशर है, यानी कि ये आपका P2 होगा, ये आपका P2 होगा। P2 आपका कितना हो गया 750 mmHg। और आपको निकालने क्या बोला गया है, वॉल्यूम निकालने बोला गया है, यानी कि आपको V2 निकालने बोला गया है। V2 कितना होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम लोग बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे। बॉयल्स लॉ क्या होता है बच्चों, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। आपका यहाँ पे P1 कितना है, यहाँ पे आपका P1 जो है वो 770 है, इनटू आपका जो V1 है वो 75 है, इक्वल टू आपका जो P2 है वो 750 है, इनटू V2। हम लोग को यहाँ से V2 निकालना है, तो यहाँ से V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम लोग V2 इक्वल टू देखें, यहाँ पे जो 750 है वो इनटू में इधर लेके आएंगे तो हम लोग का हो जाएगा डिवाइड में। तो 770 इंटू 75 बाय 750, 0 से 0 कट गया, 75 से 75 कट गया, तो V2 इक्वल टू कितना हो गया आपका, तो V2 इक्वल टू आपका हो गया 77। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट क्या था, सेंटीमीटर क्यूब था, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम का यूनिट होगा वो सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सम्स जो है आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट सम्स को देखते हैं। तो नेक्स्ट सम्स को यहाँ पे देखिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट STP इज 52 मीटर क्यूब, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट द प्रेशर ऑफ 104 सेंटीमीटर Hg, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। देखिए आपके यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे जो है आपका बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा। और सबसे पहले शुरुआत में देखिए, अगर ये मीटर क्यूब में ये यानी कि आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपका V1 कितना दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है 52 मीटर क्यूब, 52 मीटर क्यूब। आगे पढ़िए, आगे यहाँ पे जो है 104 सेंटीमीटर Hg है, 104 सेंटीमीटर Hg है। इससे पहले जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे STP। हम लोग को बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर काम नहीं लगेगा, लेकिन प्रेशर काम लगेगा। तो STP प्रेशर कितना होता है, STP पे जो प्रेशर होता है मैंने आपको बताया था कि 76 सेंटीमीटर Hg होता है। तो आपका P1 कितना हो जाएगा, आपका जो P1 होगा वो 76 सेंटीमीटर Hg होगा। और आगे अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो आपका P2 कितना हो जाएगा, P2 आपका हो जाएगा 104 सेंटीमीटर Hg। और निकालने क्या बोला गया है, निकालने बोला गया कि वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि V2 निकालने बोला गया है। तो फिर से हम लोग बॉयल्स लॉ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है बच्चों, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो आपका P1 कितना है, आपका P1 जो है वो 76 है, इनटू आपका V1 कितना है, आपका V1 है 52, इक्वल टू आपका P2 है 104 इंटू V2 आपको निकालना है। तो यहाँ से V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 104 जो इसमें इंटू के साथ है, यहाँ पे जो 104 है वो इंटू में इधर लेके आइए तो आपका डिवाइड में हो जाएगा। फिर जो है इसको कट करिए, अगर हम लोग जो है इसको 2 से कट करें तो 2 से कट करने से यहाँ पे जो है 38 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है 52 हो जाएगा। फिर 52 से 52 कट जाएगा, तो यहाँ पे V2 इक्वल टू कितना हो गया आपका, V2 इक्वल टू हो गया 38। और यहाँ पे जो वॉल्यूम का यूनिट था वो मीटर क्यूब था, तो यहाँ पे भी जो वॉल्यूम का यूनिट होगा वो मीटर क्यूब होगा। तो इसी के साथ जो है हम लोग का माध्यमिक का बॉयल्स लॉ का जो सम्स आया था वो खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चार्ल्स लॉ के ऊपर।